016 आ जाए तो आपको पता है कि बीच में 0 लगा दें। क्यों? क्योंकि हम 21 को कैसे करते हैं 10 से। 22 10 से 20 1 इधर कैरी किया 2 8 से 60 2 5 से 10 2 4 से 8 2 2 से 4 2 7 से 14। अब ये 2 से नहीं हो रहा, अब हम इसको किस पे लेके जाएंगे 3 पे। 3 9 से 27 3 3 से 9 3 1 से 3। तो हमारा फैक्टर क्या बने 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास क्या बने 2 6 टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स हमारे पास क्या है 2। अब हम बात करते हैं 3 की 1 2 3 और 3 हमारे पास क्या है 3 टाइम्स 2 हमारे पास है 2 हमारे पास है 6 टाइम्स 3 हमारे पास है 6 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि दोनों जगह सेम नंबर्स ला रहा था। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेम नंबर आ रहा है, लेकिन 2 अलग सेम आ रहा है 3 अलग सेम आ रहा है। ये एक साथ एक नंबर नहीं, ये अलग अलग नंबर है। हमें फाइंड क्या करना था x। तो हमें कोई इसमें दूसरी चीज नहीं देखनी, हमने सिर्फ x देखना है और उसके सामने जिस जो नंबर है उसका वो देखना है। अब जैसे 2 के ऊपर x है तो इसके सामने वाले 2 के ऊपर क्या है 6, तो x किसके बराबर हुआ 6 के बराबर हुआ। x इज इक्वल टू 6 हमें ये देखना है। तो हमारा हमने फाइंड क्या करना था x, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 6। कैसे 2 के ऊपर x था तो ये वाले 2 पे 6 था, तो x इज इक्वल टू 6। अगर हम 3 की बात कर लें तो 3 की पावर है x अपॉन 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे x अपॉन 2 इज इक्वल टू ये वाले 3 के क्या है 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। 2 यहाँ पे x से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम आ जाएगा क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय जब 3 होगा तो ये x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अगर आप इससे कर ले तो भी 6 आएगा, इससे कर ले तो भी 6 आएगा। ये हमारा आंसर सही होने का प्रूफ है कि दोनों टाइम्स में 6 आ रहा है। ये हमारा हो गया आंसर, x की वैल्यू इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है 1 2 5 टू बेस 5 अंडर रूट 5। बेस हमें इन्होंने क्या बता दी 5 अंडर रूट 5, तो log के नीचे आ गया 5 अंडर रूट 5। नंबर हमारा क्या है 125 इज इक्वल टू x, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं x, वहां पे नंबर नहीं है हमने x सपोज कर लिया। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस हमारा आ गया ऊपर 5 अंडर रूट 5, इसकी पावर क्या आ गई x इज इक्वल टू 125। 5 के ऊपर भी x है ये वाला और अंडर रूट 5 के ऊपर भी x है। जैसे यहाँ पे दोनों जगह अप्लाई किया, यहाँ पे भी दोनों जगह अप्लाई करते हैं। 5 के ऊपर x अप्लाई करके 5 की 5 से अंडर रूट हटाया हमारा अपॉन 2 हो गया और इस पर भी x अप्लाई कर दिया 125। 125 को अगर हम फैक्टर निकालें 5 पहले 2 से निकालना है, ये पहले 5 हमें दोनों जगह सेम रखना है। यहाँ पर भी हमें 5 ही चाहिए होगा इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 से 10 5 5 से 25 5 5 से 25 5 1 से 5। वो तो 2 से भी सकता था, लेकिन हम लोग ने नहीं 2 से नहीं हो सकता था या 3 से हो सकता था, किसी भी नंबर से नहीं हो सकता था, ये होना ही 5 से था। 5 2 से 10, यहाँ पे हम लोग फैक्टर क्या बने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। हमें दोनों जगह पे सेम नंबर लाना होता है। अब यहाँ पे x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। ये गलती हो गई। अंडर रूट 5 की पावर क्या है x, मतलब ये x जो है वो 5 अंडर रूट 5 पूरे पर है। 125 का हमने एचसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया 125 का एचसीएम। 5 को हमने
5 के फैक्टर 3 आ रहे हैं 125 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 हो गया हमारा 3 टाइम्स। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है 1 इस 5 की, और इस 5 की वैल्यू क्या है 1/2। अंडर रूट हटता है तो 1/2 आ जाता है, तो इस 5 की वैल्यू होगी 1/2। एक्स हमने जगह जैसे ऊपर लगा दिया, 5 की वैल्यू 3। इधर भी 5 है इधर भी 5 है, दोनों बेसिस सेम है, हम लोग एक नंबर लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं 1। जब मल्टीप्लाई हो रही हो नंबर्स तो पावर्स की ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 ऊपर x आ गया 5 उसके बाद हम लोग इसका हमने एलसीएम मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे लिया जाता है कि नीचे जो नंबर होता है वो एलसीएम नीचे आ जाता है और जिसके ऊपर होता है वो भी ऐसे आ जाता है, लेकिन जिसके नीचे नहीं होता उससे मल्टीप्लाई हो जाता है 2 1 2 प्लस 2 प्लस 1 अब हो गया हमारा 3/2 3/2 एस एक्स 5 की वैल्यू 3। अब ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x हो गया हमारे लिए 5 की वैल्यू 3x/2 इज इक्वल टू 5 की वैल्यू 3। दोनों 5 सेम हो गए तो हम 5 को इग्नोर कर सकते हैं और हमारे पास बचा क्या फिर 3x/2 इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये बचा 5 इग्नोर करने के बाद हमारे पास ये बचा। अब अगर हम लोग 3x/, अब हम लोग यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, पहले मैंने ये लिख दिया नीचे लिखा हुआ है 3x/2 इज इक्वल टू 3। 2 यहाँ पे यहाँ चले गया तो ये 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3x 3 2 6 हो गया, x यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई करा था हमारे लिए डिवाइड हो गया 3 1 3 3 2 6, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 22 तक आप लोगों ने समझ लिए कैसे किए। अच्छा इसमें से जो मैंने करवाए हैं वो जो यहाँ पे क्लास में करवाए हैं वो करने हैं आपको, और जो मैंने स्किप कराए हैं क्यों कराए स्किप, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए हैं, सेम टू सेम है, तो आपको वो खुद करना है प्रैक्टिस के लिए। 22 तक हमारा क्लियर है। अब हमारे पास आते हैं 23 में नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सिंपल इसमें बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेकिन इन्होंने हमें क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग 8 128। सारा मेथड वही है, सॉल्यूशन पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया log 8 128। सबसे पहले बेस x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लेट सपोज कर लेंगे कि x है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर होना लाजमी है पूरा लॉग की फॉर्म में लाने के लिए। तो बेस हमारी ये 8, पावर हमारी इसकी हो गई x, और 128 हमारा इधर चली गई। हमें अब देखना है वही तरीका सारा कि हमने दोनों नंबर सेम लाने हैं, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पहले हम लोग 128 का एलसीएम ले लेते हैं। 128 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 जा 2 2 4 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टर्स बने हमारे 128 के। 2 की पावर हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर हमारी हो गई 7। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8 की पावर, 8 के फैक्टर हम लोग देखेंगे। हमने 128 के फैक्टर करे 2 आ गए, 2 की पावर हो गई 7। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 को। 8 के अगर हम लोग फैक्टर्स निकालें 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो
तो हमारे कितने फैक्टर्स निकले? 3 फैक्टर्स, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 टाइम्स हमारा क्या हो गया? 8, 2 टू द पावर 4 टू द 8, x हमारा ऐसे ऊपर आ गया। 2 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा हमारा? 3x इज इक्वल टू 2 7। अब देखें पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था कि सेम आने होते हैं क्योंकि हमें इसको इग्नोर करना होता है, तो सेम अगर हमने टाइम लिया है 2 2 सेम आ रहा है, हमारे पास बचा है 3x इज इक्वल टू 7। हमें फाइंड करना है x, तो x के साथ यहाँ पर क्या है? 3 3 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग उसको उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 3 यहाँ पे हमें x को फ्री करना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो गया डिवाइड। इस आंसर, क्योंकि इसके अलावा और सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 24, log 27 1/81। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। पहले मैंने क्वेश्चन बता दिया, log 27 1/81। इसको हम लोग सपोज करेंगे कि x इसके इक्वल है, क्योंकि हमें पूरे लॉग फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको तरीका आता है अच्छे तरीके से। तो हमारी बेस है, बेस हमारी वही आ गई 27, हमारी पावर क्या है? x, x इसके ऊपर आ गया, हमारा उसके बाद का नंबर है 1/81। हम लोग अब जितने भी नंबर्स को ब्लॉक में यहाँ पे जितने भी नंबर हो 27 या 81 है, दो नंबर्स हैं, इन दोनों की हम लोग सिंपली एलसीएम निकालेंगे। इसका अब हम 27 का एलसीएम निकालें तो ये 3 से हो रहा है, 3 9 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हमारे 27 का एलसीएम हो गया। ये 3 को हम लोग अगर 3 टाइम्स करें तो 27 आ गया। अब हम लोग करेंगे 81 का एलसीएम, यहाँ पे करेंगे 81 3 के टेबल से, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 दिया है तो हमें यहाँ पर भी 3 लाना है इग्नोर करने के लिए नंबर्स को। 3 के टेबल में 8 या उससे कम, 3 2 द 6, 3 2 द 6, यहाँ पे 2 कैरी 21 हो गया, तो 3 के टेबल में 21 आते, 3 7 द 21, 27 आते, 3 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 3 हमारा आ रहा है 4 टाइम्स, 3 आ गया हमारा 4 टाइम्स। 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया अपना 3 की पावर 3x। यहाँ पे 3 की पावर 4 थी, हम अगर इसको ऊपर ले आए क्योंकि हमें दोनों जगह सेम नंबर चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो 3 की पावर जो 4 है प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, 3 की पावर -4। अब यहाँ पे देखें दोनों नंबर सेम आ गए, तो हम इसको अब इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3x इज इक्वल टू -4। तो x यहाँ पर ऐसे रह गया, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x, तो वहाँ जाके डिवाइड होगा 4 के साथ, -4/3। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है, यही हमारा आंसर है। 24 के बाद या 25 भी ऐसे भी जैसी है, तो 25 तक हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 3.2। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए वो भी करने हैं आपको, जितने मैंने बीच में स्किप किए वो भी करने हैं आपको। पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, जब आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। 3.2 हमारी खत्म हो चुकी है, अब इंशाल्लाह हम